सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, इसका जवाब आप दीजिए। सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी सहूलियत और नफरत की राजनीति फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को जिंदा रखने के लिए ऐसे मामलों को तूल दे रही है। सबके विश्वास की बात आप करते हैं, लेकिन हासिल कैसे कीजिएगा? उनका कहना है कि आपने तो एक पक्ष सुना ही नहीं, कोर्ट ने एक पक्ष सुना ही नहीं और कह दिया कि सील कर दो। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, पहले तो मैं इस विषय का एक सैद्धांतिक जवाब देता हूं। इतिहास में कई ऐसे मौके आते हैं जो किसी कम्युनिटी के पास, किसी समुदाय के पास मौका होता है इतिहास लिखने का। आजादी के बाद 49 में जब श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका था जो उस मुद्दे को नहीं लाना चाहता था। और यह मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि 22-23 दिसंबर 49 की रात को हुआ था और 1961 के दिसंबर तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकार बनके नहीं गया था कोर्ट में। जब 12 साल की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब तमाम सेकुलर टाइप के लोगों ने उनको समझाया कि तुम जाओ। 76 में जब खंभे निकले थे, के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मुस्लिम पक्ष का यह विचार था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तब वामपंथी इतिहासकारों ने उनको बरगलाया कि तुम्हारा केस बड़ा मजबूत है और तुम जाके लड़ो। जब 1980 के दशक के अंत में भी एक मौका आया था जब शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने जो भाषा जो वैसी बोल रहे हैं ऐसा बोलकर बरगलाया था। चंद्रशेखर जी के समय में जिस समय डिस्कशन हुआ था, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि साहब मौलाना अली मियां ने अपनी किताब में 3300 मस्जिदों का उल्लेख किया है। चलिए, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, तो उन्होंने कहा था इस 3 मस्जिदें सिर्फ दे दीजिए, 3 स्थल जो हमारे उसके, अन्यथा बाकी की कोई आवश्यकता नहीं। तब भी बरगला दिया गया। और आज क्या हुआ? आज तो मैं ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं, वारिस पठान जी बैठे हुए हैं, अगर सारी बातें अपनी जगह हैं, मस्जिद का नाम क्या है अंजना जी? ज्ञानवापी मस्जिद। अब मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा है लिंग पुराण में कि देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अर्थात देव के दक्षिण भाग में वापी सुंदरता के साथ विराजमान है और उनके जल को पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। अब यह मुझे बता दें कि इस्लाम में ज्ञान और वापी इन 2 शब्दों का कहां पे उल्लेख है, तो मैं बता दूंगा। और अगर उसका पानी से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है तो जनाब वजू करने से आप जन्म जन्मांतर चक्कर में नहीं पड़ रहे। बता देखिए अंजना जी, अभी मैंने सुना सुधांशु जी की मैंने बातें सुना। सुधांशु जी शायद भूल गए कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर की सुनवाई होनी है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करेगा और वहां पे रोक लगाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था वो पर से इलीगल, बैड इन लॉ, असंवैधानिक है। वो एकदम विदाउट मुस्लिम पक्ष को सुने हुए या जो सर्वे कमिश्नर था उसको रिपोर्ट देखे हुए या फोटोग्राफी को देखे हुए वो ऑर्डर दिया गया था। तो हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर कल स्टे लगा देगा। और मेरा अभी भी मानना है और लोगों का भी ये कहना है 400 साल से वहां पर वजू किया जाता था। वो एक फाउंटेन है, वो शिवलिंग नहीं है। एक सेकंड, ये वीडियो देखिए और मुझे वारिस साहब के साथ दिखाइए। एक सवाल है, उसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास। ये वीडियो देखिए, ये वाला जो वीडियो है इसमें दिख रहा है कि नंदी जी इस तरफ है और सामने बिल्कुल ये वाली जगह जो वजू खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, सामने शिवलिंग है। आप कहते हैं वजू खाना है तो फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कहता है नंदी जी, सुनिए पूरा सवाल, दूसरा पक्ष कहता है नंदी जी हैं तो शिवलिंग है। आपका आस्था, आपकी आस्था बेहतर कैसे है सामने वाले की आस्था से? और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? आप हिंदू पक्ष को कह रहे हैं कि, एक सेकंड सर, पूरा सवाल सुनिए। हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है शिवलिंग होने का दावा, आप सीधा फवारा कर रहे हैं, क्यों? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रही हूं सर। आप कह रहे हैं कि वजू खाना है तो फाउंटेन है, वो कहते हैं नंदी जी है तो शिवलिंग है। बात तो दोनों की उतनी मजबूत दिखती है। फिर आप कम से कम बीच की लाइन तो लीजिए। आप एक एक्सट्रीमिस्ट लाइन क्यों ले रहे हैं? क्यों बार बार फवारा कर रहे हैं? बीच की लाइन आप भी कहिए फवारा का दावा। आपने जाके देखा क्या कि वहां से पानी निकल रहा है? पाइप का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, आपने देखा क्या जाके? देश आस्था, अच्छा नहीं तो किसने देखा? देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा या देश संविधान पे चलेगा? देश पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून पे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून से चलेगा, या जो आप वीडियो दिखा देंगे किसर से भी लाके उस पे चलेगा? अब संविधान और पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
वो क्लियर इस बात को कहता है कि आप किसी भी जगह जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसको आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर कट उन्होंने कहा, सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ। 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा अपनी बात। नहीं वकील साहब, आपकी इस बात पर एक आर्ग्यूमेंट है, आप बात बात पर 91 वर्शिप एक्ट कोट करते हैं, वही ओवैसी जी भी करते हैं, लेकिन संविधान भी तो है जो लीगल रेमेडी का राइट देता है। और लीगल रेमेडी का राइट ये होता है कि अगर कोई एक्ट भी है तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट को तय करने दीजिए। हम भी कहते हैं शिवलिंग का दावा, आप भी कहिए फॉरवर्ड का दावा। अब मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं अंजना जी, लीगल रेमेडी राइट है कि नहीं है? सुनिए, अब मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानते होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का टाइटल सूट डिक्लेयर हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या किया है सुनिए। हिस्टोरिकल, आपको इंग्लिश में बोलूंगा अंजना जी, जरा सुनना पड़ेगा। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी रेमिडेड बाय द पीपल taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instrument to oppress the present and future. ये ऑब्जर्वेशन हुआ था उसके अंदर। तो आप किस तरह से इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जाकर वहां पे सर्वे करोगे, इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जाकर आप वीडियोग्राफी करोगे और फिर आप कोर्ट में चले जाओगे विदाउट कमिश्नर के, आप बेयर वर्ड्स पे आप बोलोगे कोर्ट को हमको लगता है 1 बजे यहाँ पे नमाज शुरू हो जाएगा, हमने देख लिया है वहां पे बाबा है मिल गए हैं, आप स्टे दे दो, और कोर्ट स्टे दे देता है। अरे कहाँ रह रहे हैं हम लोग? कायदा कानून का पालन करेंगे नहीं करेंगे अंजना जी? उसके बाद बाहर आके चिल्ला पुकार बाबा मिल गए, अरे फव्वारा है, ताजमहल में फव्वारा। अंजना जी मैं आपको दावत दे रहा हूं, मुंबई में मेरे पता है यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। आप सीधे फव्वारा कह रहे हैं, दूसरा पक्ष शिवलिंग का दावा कह रहा है, ये गलत है, ये गलत है सर। आपको भी सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, अरे गलत अफवाह फैला रहे हैं ये लोग।